सरकार और ठेकेदारों के गठजोड़ की कहानी बड़ी पुरानी है, जिसकी एक और मिसाल छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां सरकारी प्लेसमेंट एजेंसी के चयन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये एजेंसी है कॉल मी सर्विसेज, जिसकी सेवाएं सरकार को खूब रास आ रही है। मजे की बात यह है कि एजेंसी के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बावजूद सरकार बीते 2.5 साल में इसे 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर चुकी है, जो अकेले श्रम विभाग का पेमेंट है, जहां सरकारी निर्माण कामों के लिए मजदूरों की जरूरत होती है। एजेंसी के कामकाज को लेकर हाल ही में विधानसभा में सीनियर बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक भी गंभीर सवाल उठा चुके हैं। लिहाजा 10 सूत्र ने सरकारी दस्तावेजों की पड़ताल की और कॉल मी सर्विसेज के कमाल का पूरा लेखा जोखा निकाल लिया, जिसमें पता चला कि एजेंसी पर काम की क्वालिटी, भुगतान में देरी और कर्मचारियों के शोषण जैसे कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। फिर भी सरकार बार बार इसी एजेंसी पर मेहरबानी कर रही है, जो समझ से परे है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की पड़ताल करती खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के पास दर्जनों प्लेसमेंट एजेंसियां रजिस्टर्ड हैं, जिनके जरिए सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। बदले में एजेंसियों को बड़ा अमाउंट दिया जाता है, जिससे एजेंसी उन कर्मचारियों को भुगतान करती है। इन्हीं में से एक है कॉल मी सर्विसेज, जो 2021 से छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और ऐसे काम कर रही है कि इसने बाकी सारी एजेंसियों को पीछे छोड़ दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई शिकायतों के बावजूद हर बार यही एजेंसी सरकार को रास आ रही है। सरकार को जब भी आउटसोर्स कर्मचारियों की जरूरत होती है, तत्काल कॉल मी को कॉल किया जाता है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि कॉल मी सर्विसेज के संचालक का नाम राजकुमार बोथरा है और एजेंसी को बीते 2.5-3 साल में करीब 61 करोड़ 25 लाख रुपए का काम मिल चुका है। जानकारी के मुताबिक एजेंसी की पिछली भूपेश बघेल सरकार से भी अच्छी सेटिंग थी और अब बीजेपी की विष्णुदेव साय सरकार से भी तगड़ी सांठ-गांठ है। भूपेश बघेल सरकार ने कॉल मी सर्विसेज को 1 साल में 20 करोड़ रुपए का काम दिया था, जबकि बीजेपी सरकार ने 1.5 साल में 41 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम दे दिया है। 10 सूत्र के हाथ लगे कुछ दस्तावेजों के मुताबिक एजेंसी ने बीते 2.5 साल में श्रम विभाग को जो कर्मचारी उपलब्ध कराए हैं, उसके एवज में इसे 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। ये वही एजेंसी है जिसके बाउंसर्स ने मेकाहारा हॉस्पिटल में पत्रकारों के साथ मारपीट की थी। साथ ही एजेंसी पर काम की क्वालिटी, भुगतान में देरी और कर्मचारियों के शोषण के जैसे कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। ये एजेंसी उस वक्त और भी गंभीर सवालों के घेरे में आ गई जब बीजेपी के सीनियर नेता अजय चंद्राकर और धर्मलाल कौशिक ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। हमने जब एजेंसी को साल दर साल सरकारी खजाने से भुगतान का आंकड़ा निकाला तो हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। सबसे पहले देखते हैं 2023 की कंपनी की कमाई। एजेंसी ने श्रम आयुक्त संगठन कार्यालय को 75 वर्कर दिए और भुगतान लिया 2 करोड़ रुपए का। इसी तरह छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार मंडल को 627 वर्कर दिए और 18 करोड़ रुपए का पेमेंट लिया। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को 22 वर्कर दिए और 65 करोड़ रुपए का भुगतान लिया। इसी तरह कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 48 वर्कर दिए, जिसके बदले में इसे 47 लाख रुपए का भुगतान किया गया। यानी 2023 में एजेंसी को सरकार ने कुल 21 करोड़ 38 लाख रुपए का भुगतान किया। बात करते हैं 2024 की। श्रम आयुक्त संगठन कार्यालय को 81 वर्कर दिए और 2 करोड़ 58 लाख रुपए का भुगतान लिया। छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार मंडल को 710 वर्कर दिए और 23 करोड़ 25 लाख रुपए का पेमेंट लिया। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को 21 वर्कर दिए और 60 लाख रुपए का भुगतान लिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 38 वर्कर दिए और 1 करोड़ रुपए का पेमेंट लिया। यानी 2024 में एजेंसी को सरकार ने कुल 27 करोड़ 54 लाख रुपए का पेमेंट किया। अब 2025 में अब तक की कहानी देखते हैं। एजेंसी ने श्रम आयुक्त संगठन कार्यालय को 82 वर्कर दिए और 1 करोड़ 31 लाख रुपए का भुगतान लिया। छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार मंडल को 710 वर्कर दिए और 10 करोड़ 38 लाख रुपए का पेमेंट लिया। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को 22 वर्कर दिए और 27 लाख 19 हजार रुपए का पेमेंट लिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम को 38 वर्कर दिए और 35 लाख 15 हजार रुपए का भुगतान लिया। यानी 2025 में एजेंसी को सरकार ने कुल 12 करोड़ 32 लाख रुपए का भुगतान किया।
अब कॉलमी सर्विसेज के खिलाफ मिली शिकायतों का पुलिंदा देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी क्रेडा के क्षेत्रीय, जिला, जोनल और ऊर्जा पार्क में कार्यरत कर्मचारियों को अचानक हटा दिया। मजदूर संघ की शिकायत के मुताबिक एजेंसी ने बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया। कई कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन नहीं दिया। डॉक्टर BR अंबेडकर हॉस्पिटल में पत्रकारों के साथ मारपीट की और कर्मचारियों का शोषण किया। इतनी गंभीर शिकायतें मिलने के बावजूद सरकार ने एजेंसी पर कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टे हर बार इसी एजेंसी को काम देकर मोटा भुगतान किया जा रहा है, जो समझ से परे है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जब सरकार के पास कई प्लेसमेंट एजेंसियां रजिस्टर्ड हैं, तो कॉलमी सर्विसेज को ही काम क्यों दिया जा रहा है? अगर ये निर्माण एजेंसी होती तो क्वालिटी पर बात हो सकती थी, लेकिन बात सरकार को कर्मचारी उपलब्ध कराने की है, यानी सवाल है सेवाओं का, जिसे लेकर खुद बीजेपी विधायक विधानसभा में मुद्दा उठा चुके हैं। अब गेंद सरकार के पाले में आ गई है, लिहाजा सरकार को देखना चाहिए कि सेवाओं के नाम पर ये एजेंसी क्या गुल खिला रही है, क्योंकि सवाल सरकारी खजाने यानी जनता की गाढ़ी कमाई से भी जुड़ा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।